नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 9 संवत्सर में गुरुदेव होंगे राजा, तो जब गुरु बनेंगे राजा तो आप बजाइए बैंड बाजा। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज का 9 वर्ष का राजा होना क्या परिणाम देगा आपके लिए, कहाँ कहाँ लाभ होगा। धनु लगन धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। आपकी सरकार बन जाए, आप बने प्राइम मिनिस्टर या आप बने चीफ मिनिस्टर, तो आप जो नियम लागू करना चाहें उन नियमों को लागू कर सकते हैं। आपके अंदर इतना सामर्थ्य, आपके अंदर इतनी क्षमता आती है। तो गुरु महाराज क्षमतावान हो गए हैं, शक्तियां इनको प्राप्त हैं। गुरु इस वर्ष अतिचारी होके चलेंगे। गुरु महाराज पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा और मघा 4 नक्षत्रों का गोचर करेंगे। यह सामान्यतः ऐसी घटनाएं नहीं घटती। और 3 राशियों का गोचर करेंगे, जबकि गुरु महाराज 13 माह तक लगभग एक राशि में रहते हैं। ये मिथुन से स्टार्ट कर रहे हैं, जून में कर्क में जाएंगे और अक्टूबर में सिंह में खड़े हुए मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं अतिचारी, द्रुत गतिगामी। ये गुरुदेव आपके लिए बेहतर परिणाम दे सकते हैं। गुरु गुरुतमो प्रोक्तो ज्ञान धर्म प्रवर्धका, यत्र यत्र स्थितो देवे तत्र सौभाग्य वर्धनम। जहाँ जहाँ बैठते हैं, जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है, खासकर जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पे सौभाग्य दे देते हैं। ऐसे हैं गुरुदेव। तो धनु राशि धनु लगन के जातकों के लिए क्या सौभाग्य देंगे, क्या फल देंगे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके वीडियो सुनना आरंभ करिए। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे लग्नेश हैं और सुखेश हैं। साथ में इनके नक्षत्र को देखेंगे तो व्यापार और अष्टम भाव में इनका नक्षत्र है। लाभ के घर में और मुक्ति के भाव में इनका नक्षत्र है। सुख के घर में और पराक्रम के घर में इनका नक्षत्र है। इसलिए गुरु अगर मजबूत हुए भाई साहब तो यहाँ पे मजा आ जाएगा। अपने बर्थ चार्ट में गुरु को देख लीजिएगा क्या कंडीशन है नक्षत्र के हिसाब से। नक्षत्र ज्योतिष की आत्मा है। हमने नक्षत्र के लिए क्लास आरंभ कर रखा है। यदि आप इच्छुक हैं, फ्री में नहीं है, तो आप वहाँ पधारिए। वहाँ पे आपको कनेक्ट करना सिखाया जाएगा, कैसे किन नक्षत्रों को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो पहले ये पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु गुरु प्राप्ते धन धान्य समृद्धता विद्या वृद्धिर्भवेद नित्यम सौभाग्यम च विवर्धेत। विद्या बढ़ेगी, एजुकेशन में प्रगति होगी, संतान के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यापार में 100% प्रगति होगी। क्यों? क्योंकि ये व्यापार के घर में ही चल रहे हैं। 5वीं दृष्टि लाभ के घर पे है, 9वीं दृष्टि पराक्रम पे है। और जिस नक्षत्र में चल रहे हैं, जिस चरण में चल रहे हैं, उसका नाम है मेष नवांशा। बढ़िया देंगे। 19 तारीख से लेके 20 अप्रैल तक बेहतरीन फल देंगे। एजुकेशन में, संतान में, इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। इसके पश्चात ये 20 अप्रैल से 14 मई संघर्ष में विजय देंगे। संघर्ष के उपरांत विजय देंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों से कनेक्शन बनाइए, लोगों के सहयोग लीजिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। 14 मई से 2 जून व्यापार के लिए श्रेष्ठ अवसर, विवाह के लिए श्रेष्ठ अवसर, नए व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ अवसर। उत्तिष्ठ जागृत, जो करना चाहें आप कर ले जाएं, आपको सफलता गारंटेड मिलेगी। एक ही पॉइंट याद रखना, क्या कनेक्ट कर पाओगे? इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। जो लोग एआई से अच्छे से कनेक्ट हैं वो वीडियो बना लेते हैं, अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो जिनको चलाना नहीं आता वो नॉर्मल हमारे जैसे वीडियो डालते हैं और उनको व्यूज भी कम मिलते हैं। जिसने बढ़िया एडिटिंग की, बढ़िया थंबनेल लगाया, उसके व्यूज बढ़िया।
तो डिपेंड यही करता है कि आप कनेक्ट कर पाओगे तो मजा ले पाओगे। और यही कनेक्ट करना ही नक्षत्र के लिए जो ज्योतिष का क्लास चलाया जा रहा है उसमें सिखाया जाएगा। 2 जून के बाद ये उच्चता को प्राप्त करेंगे, ऊंचाई प्राप्त करेंगे। जिस नक्षत्र में जाएंगे उसका नाम है पुष्य नक्षत्र। पोषणकारी, मंगलकारी, वृद्धिकारक। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र, लेकिन उसके स्वामी गुरु महाराज है, इसलिए पुष्य नक्षत्र में गुरु महाराज पुष्य गुरु स्थिते नित्यम राजमान्य धनागम, राजा से मान सम्मान मिलेगा, धन का आगमन होगा। कुल वृद्धिर्भवेत नित्यम धर्म कर्म प्रवर्धनम, कुल की वृद्धि होगी, मतलब कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं आप कर लीजिए। कोई आपके घर में बहू आए, बेटा आए, या बेटे को कोई बाल गोपाल आना है तो आ सकते हैं, ऐसी संभावना है। कंसीव करने का योग बनेगा तो आप कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, यहां से श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। 18 जून से 4 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ा संभल के चलने का है। ऊपर से नीचे उतरते समय सावधान रहिए, गहरे पानी में मत जाइए, कंदराओं में मत जाइए, सकरी जगह मत जाइए, चीजें बेहतर होकर निकलेंगी। ठीक है। 4 जुलाई से 19 जुलाई भाग्यम फलत सर्वदान विद्यान च पौरुषम, मंदिर में 4 जुलाई को ही जाइएगा, प्रणाम करके आइएगा, मस्तक टेक दीजिएगा। स्वभार तुम्हारे हाथों में। हम समर्पण ही नहीं करते, हम मंदिर में जाते हैं लेकिन आधा विश्वास पूरा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है ना। जिस दिन समर्पण करना आ गया, संसार की सारी शक्तियां आपके पास आ जाएंगी। समर्पण करके तो देखिए, तो माथा तो टेक ही सकते हैं, समर्पण हो या ना हो, प्रतीक तो कर ही सकते हैं ना, माथा टेकिएगा, चीजें बेहतर होंगी। 9 संवत्सर रौद्र संवत्सर है, रुद्र का है। आपको 9 वर्ष की मंगलमय शुभकामना। ये 9 वर्ष है आपका। एक ध्वजा लगाइएगा 19 तारीख को। केतु महाराज मघा नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए अब पहले से तैयारी कर लीजिए। तो यहाँ पे सावधानी रखिएगा। 4 जुलाई के बाद भाग्यम फल सर्वदान विद्यान पौरुषम, 19 जुलाई के बाद नौकरी में प्रमोशन में फटाफट योग बनेंगे। स्थानांतरण कराना चाहते हैं, फटाफट योग बनेंगे। 3 अगस्त से लाभ यत्र तत्र सर्वत्र, काटे ही सांप जहां मन भाव है, जिधर बल्ला घुमाओगे बाल उधरे पीछे पीछे जाएगी। कैच भी हो गया तो 9 बाल। ठीक है, ये समय रहेगा। जीवन साथी से संबंध बेहतर रखिएगा, बढ़िया लाभ मिलेगा। 19 अगस्त को गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे आपको लगेगा मेरे जैसा कोई है ये नहीं, ये भ्रम पलता था, पलता है और पलता रहेगा। यद्यपि शास्त्रकार कुछ और कहते हैं। शास्त्रकार क्या कहते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर मैंने क्या अनुभव किया आपको बता देता हूँ। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान तो किताबों में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा हुआ है, लेकिन अनुभवजन्य जो ज्ञान है वही लास्ट ज्ञान है। अश्लेषायाम गुरो याते मंत्र सिद्धिर धनागम, गूढ़ विद्या वृद्धिश्च राजमान्यम च लभ्यते, राजा का मान सम्मान मिलेगा, मंत्र सिद्धि होगी। अश्लेषा जो है ना, ये कुंडलिनी जागरण करने का नक्षत्र है, तो श्रेष्ठ नक्षत्र है। लेकिन ये खींचता है, ये बांधता है, ये भ्रम देता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अक्सर लगता है कि मेरे से अच्छा बताने वाला कोई नहीं, आपसे अच्छा सुनने वाला कोई नहीं, ये भ्रम है। क्या करेंगे, राहु के द्वारा तो मैं आपको बता रहा हूं, राहु के द्वारा आप सुन रहे हैं, तो भ्रम तो पलता रहेगा ना। 19 अगस्त 3 सितंबर, यहां पे अगर आप विदेश की यात्रा कर रहे हैं संभल के यात्रा करें। पता लगा आप वीजा उजा लेके जा रहे हो, सिम कुछ गड़बड़ी आ गई, धोखे में भेज दिया गया, यहाँ पे आपको बेवजह खर्च करना पड़ेगा, तनाव रहेगा। इसलिए यह समय मंत्र सिद्धि का, गूढ़ विद्याओं को जानने का, ध्यान करने का। ध्यान करिए, यात्रा मत करिए। 3 सितंबर से 30 सितंबर व्यक्तित्व का विकास होगा। आपके अंदर ज्ञान जो है ना प्रकट हो जाएगा, एकदम लबालब भरे हुए ज्ञान से। जिसको जो समझाना है समझा देंगे, लोग भी बोलेंगे क्या प्रतिभा है यार, गजब का व्यक्तित्व है बंदे का। 20 सितंबर से 8 अक्टूबर, वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। आप कितने बड़े विद्वान हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों को समझाते कैसे हो। ज्यादातर विद्वानों को हमने देखा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गाली भी दे देते हैं। नहीं, ये कमी है। विद्वान होना अच्छी बात है,
लेकिन संस्कार भूल जाना खराब बात है। अगर संस्कार नहीं है तो इसका मतलब पात्र में जो वस्तु डाली गई है पात्र उसके योग्य नहीं है। विद्या ददात विनयम, अगर विद्या प्राप्त करने के बाद विनय नहीं आया, हम बड़ों का मान सम्मान नहीं कर पाए, तो विद्या वंध्या है। जान लीजिए, विद्या तो है लेकिन वंध्या है। इसलिए बड़ों का सम्मान अत्यंत आवश्यक। क्या मिलता है छोड़ दो, सब कुछ मिलने के लिए थोड़ी ना है। यहाँ पे सम्मान करिएगा। आप जानकार हैं लेकिन दूसरे का अपमान मत करिएगा। जैसे कि कल मेरे से एक भद्र महिला बात कर रही थी, तो वो कुछ सीख रही थी, तो एक ज्योतिषी से मिले, वो ज्योतिषी ने कहा तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। उनके बेचारे का जो मनोबल था ना वो रसातल में चला गया। ज्योतिष में किसी को सब कुछ नहीं आता। मैं अगर एक पार्ट को जानता हूं तो हो सकता है 4 पार्ट मेरे से छूते हो। मैं बोलूं कि मेरे को आता है आपको नहीं आता, यह अहंकार का प्रतीक है। ये गुरु का ज्ञान कम मिला है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें प्रकट होंगी, संभालिएगा। 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, मजा आएगा, बंधु बांधवों का सपोर्ट मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त, मजा मारिए। मघा में घमाघम होगा। क्या होगा? घमाघम। जैसा करना चाहेंगे वैसा कर ले जाएंगे। अब पॉइंट यह है मित्र कि इन सारी चीजों को यदि आप कनेक्ट कर पाए तो अब तुम मजा मारोगे। नहीं तो जैसे सरकार की योजनाएं आती हैं और निकल जाती हैं, पता नहीं चलता। वर्षा होती है और पानी आप इकट्ठा नहीं कर पाते, ऐसे ही होगा। चलिए, पुनर्वसु में क्या करिएगा? श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय दारुणम। हो सके तो उस देवता की पूजा करिए जो धनुष बाण धारण कर रखा है, बस श्री रामचंद्र जी। पुनर्वसु के बाद पुष्य में गाय को रोज दूध देती गाय को रोटी खिलाना गुड़ लगा के, या आलू वगैरह हल्दी लगा के खिलाओ, बेहतर परिणाम मिलेगा। एक गाय का प्रतिबिंब लगाओ, या गाय की आजकल मूर्ति आती है, फोटो आती है, वो लगा के रखो, थोड़ा उससे 2 मिनट निहारा करो, अच्छी कनेक्टिविटी होगी। अश्लेषा में बांधे जाओगे, आपके जीवन साथी और आपके बच्चे डिमांड बहुत करेंगे, तो ठीक है, आप पैसा उन्हीं के लिए कमाते हैं। ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूरबा चढ़ाइए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा, ठीक है। मघा नक्षत्र में पितरों से कनेक्ट रहिएगा, मजा आएगा। शेष अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ ही समय है, 12 तारीख से स्टार्ट है, 6 तारीख तक बंद कर देंगे, तो उसके पहले आप संपर्क कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।